चलिए नमस्कार सभी साथियों को। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज के जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और यह जो है सेकेंड हिंदी का है। आप जो है इस कहानी को एक बार सुन लीजिए और सुनने के बाद आप टारगेट, बीबीडी, क्वेश्चन बैंक चाहे कोई भी बुक आप उठाइए, ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेंगे। अगर मेरा वीडियो देख के आपको ऑब्जेक्टिव छूट रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पहले एक बार आप वीडियो देख लीजिए। आपको इस वीडियो में सबसे पहले मैं कहानी अच्छी तरह से सुनाऊंगा और उसके बाद जो है वीडियो के अंत में साथ साथ मैं ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है वीडियो के अंत में मैं ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो जो है वह हमारे सेकेंड हिंदी यानी वर्णिका के जो है वह 5वें लेसन है, धरती कब तक घूमेगी। इससे जो है मेरा 3 कहानी ऑलरेडी बता दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। आपको सर्च करना है देवराज ऑनलाइन क्लास हिंदी। आपका जो है जितना भी हिंदी है 10 क्लास में सारा आपके पास आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। इससे पहले नगर कहानी है वह छूटा हुआ, इसके बाद हम जो है आप लोग को नगर कहानी भी बता देंगे। तो लेकिन फिलहाल अभी जो हम लोग देखेंगे 5वां धरती कब तक घूमेगी। यह कहानी बहुत अच्छा है, आपको बहुत इंटरेस्ट के साथ साथ मज़ा भी आने वाले हैं। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी यह जो है राजस्थान से है। लेखक का नाम जो है दोस्तों वह है सावरदैया। मैं वीडियो के अंत में इसका ट्रिक से भी बता दूंगा, आपको ट्रिक से भी याद हो जाएंगे नाम, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया और साथ साथ कहाँ के रहने वाले हैं लेखक, उसका जन्म डेट भी। तो चलिए, धरती कब तक घूमेगी इसका लेखक जो है दोस्तों वह है सावरदैया और यह कहाँ की कहानी है तो राजस्थान की है। तो हम लोग देखें कि 5 लेसन जो पढ़े, तीसरा लेसन तो सबका जो है अनुवाद किया। यह तो कहानी तो राजस्थान की है, तो हम लोग तो बिहार के हैं तो समझेंगे नहीं राजस्थानी भाषा। तो इसको जो अनुवाद किया तो उसको अनुवाद कोई लेखक ने नहीं किया, स्वयं जो है सावरदैया जी ने किया। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है कि धरती कब तक घूमेगी के जो है हिंदी अनुवाद किसने किया, तो आप खटाक आंसर मार दीजिएगा, वह सावरदैया यानी स्वयं लेखक जी ने ही किए थे। तो चलिए, इसका जो है घर राजस्थान है, तो यह लेखक कहाँ के रहने वाले हैं, राजस्थान। इसका जन्म की बात बोले दोस्तों तो 1948 ईस्वी में हुआ था। आपको ज़्यादा कुछ ना इतने याद करना है कि लेखक धरती कब तक घूमेगी के जो है लेखक कौन है तो सावरदैया जी है। और इसका जन्म कहाँ हुआ था तो आप बोलिएगा सर इसका जन्म जो है राजस्थान में हुआ था। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था तो आप बोलिएगा इसका हिंदी अनुवाद जो है स्वयं सावरदैया जी ने किया था। और कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, इतने तो आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग कहानी पे। तो हम लोग जो सेकेंड हिंदी में 5 कहानी है वह जो कहानी है घर घर की कहानी है। जैसे हम लोग पहला लेसन जो पढ़े और घर घर की कहानी और साथ साथ इसमें जो है औरत के बारे में यानी महिला के बारे में 5 लेसन है, एक महिला के बारे में। यदि आप पहला लेसन पढ़े होंगे या वीडियो देखे होंगे पहला लेसन दही वाली मगम्मा, तो उसमें भी एक लेडीज़ का ही चर्चा है। उसके बाद दूसरा लेसन आप पढ़े होंगे दोस्तों डहटे विश्वास, तो उसमें भी एक लेडीज़ का ही चर्चा है। तीसरा लेसन पढ़े होंगे दोस्तों आप लोग माँ कहानी, तो उसमें भी एक लेडीज़ का ही चर्चा है। चौथा जो पढ़िएगा दोस्तों वो नगर कहानी पप्पाती वलियम माल, उसमें भी एक लेडीज़ का ही चर्चा है। 5वां लेसन जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें भी एक बूढ़ी लेडीज़ का ही कहानी है। तो यह जो है सेकेंड हिंदी में घर घर की कहानी है और जागरूकता करा रहे हैं महिलाओं को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहानी में क्या है। तो इस कहानी में दोस्तों कुछ नहीं है, एक बूढ़ी लेडीज़ रहती है और उसका नाम जो है सीता रहते हैं। उसका बूढ़ी लेडीज़ का नाम क्या रहते हैं दोस्तों, सीता रहते हैं। और इसके जो है ढेर सारा बाल बच्चा होते हैं जो कि आपके सामने में है। तो यहाँ पर दोस्तों मेन समस्या जो होता है यहाँ पर सास बहू का जो है खेल होता है। इस कहानी में हम लोग देखे थे दही वाली मगम्मा में भी सास बहू का ही खेल था। वह सास चाहता है कि अपने बेटा पर सास रौब जमाएं और बहू चाहता है कि बहू चाहता है कि हम अपने पति पर हम रौब जमाएं। तो इसी तरह से यहाँ भी देखिए कि एक सास बहू पर चर्चित एक कहानी है। तो आप लोग गांव समाज के हैं तो जनरली देखते हैं भी होंगे कि गांव समाज में सास बहू का अक्सर खेल हुआ करता है। क्या होता है कि नहीं? तो ऐसा खेल हुआ करता है। यदि जब तक आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए कि जब तक आपका शादी नहीं हो जाता है तब तक घर में कुछ नहीं होगा। घर में कुछ होता है नहीं होता। कहानी तो अच्छा से समझना है, A to Z ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। तो ये यदि आपका जब कोई किसी लड़का का शादी नहीं होता है तब तक जो है तब तो बहू तो आएगा नहीं, तो
माँ और बेटा में कभी लड़ाई होता है? माँ और बेटा में कभी लड़ाई नहीं होगा दोस्तों। लड़ाई कब होता है? जब जो है आप शादी कीजिए, शादी करने के बाद आपका जो है वाइफ आएंगे, तब सास और बहू में झगड़ा स्टार्ट। लेकिन जब तक आप कुंवारा रहिए तो आपसे कुछ नहीं होगा घर में। कभी सुने हैं? नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। राइट टाइम पे खाइए, राइट टाइम पे सोइए, खेलिए धूपिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही शादी होगा तो आपके लाइफ में, आपके घर में एक चुड़ैल का क्या होगा? आगमन होगा। तो उस समय क्या होता है, अब बेटा जो है ना, जो शादी किया, तो पहले तो शादी से पहले बेचारा का बहुत अच्छा लाइफ था। शादी हो जाएगा, शादी के बाद इधर से माँ बेटा को बजाएगा, उधर बहू भी बेटा को क्या करेगा? बजाएगा। माँ चाहता है कि बेटा मेरे बात पे चले, और बहू भी चाहता है कि मेरे हस्बैंड जो है मेरे बात पे चले। और बेचारा जो है पति का ही यहीं पर क्या होता है? गेम बज जाता है। इधर जाता है तो उधर खेलता, उधर जाता है तो इधर खेलता। तो शायद एक वो जो है वायरल भी हुआ था टिकटॉक में, एक क्या सॉन्ग इसी के रिलेटेड। टिकटॉक में, टिकटॉक नहीं देखता उस सब में हुआ था क्या? देखो, एक तो बहू का कहना, जब तक शादी, जब मतलब शादी नहीं हुआ तब तक तेरा ठीक है, तेरा मम्मी ही मतलब सब चीज़ तेरा करेगा, क्या देख रेख, तुम पे रौब जमाएगा। जैसे ही शादी हो जाएगा ना दोस्तों, तो बहू का कहना क्या होता है? जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है, अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले अब तेरा बेटा मेरा है। उसके अब बेटा बेटा ना कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। सुना है ना ऐसा? तो वैसा होता है दोस्तों। शादी होने के बाद ना बहू क्या करता है, माँ और बेटा के बीच क्या करता है? दीवार खड़ा कर देता है। तो यही सबको जागरूकता को, मतलब लेडीज महिलाओं को जागरूकता होने के लिए ये सब कहानी दिया है, ताकि जैसे 10 क्लास की कोई लड़की है, पढ़े लिखे आगे चल के ऐसा नहीं करे। तो समझा? ये सब नहीं करना चाहिए, यही सब जागरूकता के लिए। चलिए हम लोग कहानी पे चलते हैं। सीता है, इसका दोस्तों 3 बेटा रहता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, एक ऑब्जेक्टिव बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि 3 बेटे की माँ कौन है? तो आप बोलिएगा, ऑप्शन में मार दीजिएगा सीता। आपका 100% जो है वह ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। आप मार दीजिएगा क्या? सीता। उसके बाद दोस्तों आइए यहाँ पर देखते हैं क्या 3 बेटा। तो 3 बेटा का नाम, सबसे बड़े लड़के का नाम कैलाश, और दूसरे बेटे का नाम नारायण, और तीसरे बेटे का नाम बिज्जू या बिरजू। बिज्जू हो सकता है या बिरजू, ऑप्शन में दोनों में बिज्जू या बिरजू देंगे तो हम दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे दोस्तों? तो उसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सीता के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। सर्वप्रथम कैलाश, और दूसरा नारायण, और तीसरा बिज्जू। तीसरा क्या था? बिज्जू। तो ऑप्शन यहाँ से ढेर सारा बनेंगे क्या कि सीता के बड़े लड़के के नाम क्या थे? कैलाश। मझले बेटे के नाम क्या थे? बिज्जू। छोटे बेटे के नाम क्या थे? तो बिज्जू। तो यहाँ से अधिकतर पूछेंगे तो 2 बड़े बेटे के नाम या छोटे बेटे के नाम। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों बेटिया का शादी हो जाता है। तीनों बेटा का क्या होता है दोस्तों? शादी हो जाता है। तो तीनों का पत्नी का भी नाम होगा ना? तो होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैलाश की पत्नी की नाम राधा थी, नारायण की पत्नी का नाम भबरी थी, और बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा थी। अब इसको जो है क्या कीजिएगा, अभी इसका पत्नी का भी नाम याद कर लीजिएगा, और इसका पत्नी का भी नाम एग्जाम में आए हैं, पिछले एग्जाम में। तो यहाँ पर उसके पत्नी का भी नाम आपको क्या करना है दोस्तों? आपको याद कर लेना है। चलिए एक बार, कैलाश, देखिए क से कृष्णा भी होता है ना, तो क से कैलाश, क से कृष्णा, कृष्णा का पत्नी का नाम आपको ट्रिक से याद हो गया। नारायण, नारायण एक भगवान होता है दोस्तों, जैसे बोलता नारायण नारायण बोलता है ना, तो नारायण हमेशा क्या करता है? भंवरते रहता है। जैसे देखिएगा फूल उल में जो एक भंवरा होता है ना, तो उस भंवरते रहता है ना, उसी तरह से नारायण क्या होता है? हमेशा कुछ भी होगा भगवानों के बीच डिस्कस तो आ जाएगा नारायण नारायण करते आता है ना। तो आपको ट्रिक से याद रखना, नारायण क्या करता? भंवरता हमेशा। तो नारायण की पत्नी का नाम भाबरी। उसके बाद बिज्जू, बिज्जू का जो है, बिज्जू का वाइफ का नाम क्या है? समझ गए? समझ गए? ऐसे कर देंगे समझ जाएंगे ना। तो बिज्जू का जो है पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? वह था पुष्पाराज। राज नहीं, पुष्पा। केवल लड़की का भी नाम है पुष्पा। क्या नाम है? आपको याद हो गए होंगे। क से कैलाश, क से कृष्णा का पत्नी का नाम नारायण हमेशा क्या करता? तो नारायण की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? भबरी। बिज्जू, तो हाल फिलहाल में बिज्जू, तो बिज्जू कौन है? पुष्पाराज। तो इसका पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? पुष्पा। आप जो है इसका सारा चीज समझ गए। 3 बेटे की माँ, तीनों का नाम, बहू का भी नाम। इसका दोस्तों बाल बच्चा भी है, उतरू बुतरू भी है। इन उतरू बुतरू का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है,
तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं, इतना बेटे के माँ है तो सीता का जो है घर में किस तरह से रहन सहन होता होगा, तो उसी के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। आप सोचते होंगे कि सीता का जो है 3 बेटा है, तो सीता बहुत अच्छा खाता पीता होगा, मतलब हमेशा आराम वाला काम करता होगा, तो ऐसा आप लोग सोचते होंगे दोस्तों। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है सीता को बहुत कष्ट होता है। सबसे पहले बात की, सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। घुटन समझते हैं ना, मान के लिए आपको रस्सी बांध के टांग देगा तो कुछ क्षण के लिए घुटन महसूस होगा ना। आप पानी के अंदर में डूब के रहिएगा तो सांस बंद होगा तो घुटन महसूस होगा ना। उसी तरह से दोस्तों सीता को अपने ही घर में क्या होता था, घुटन महसूस होता था। जब तक तीनों बच्चे के शादी नहीं हुए थे, उसके तीनों बेटे के शादी नहीं हुए थे, तब तक सीता का जो है जीवन खुशहाल था। जिस दिन से तीनों चुड़ैल का आगमन होता है, उसी दिन से सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। तो कैसे होता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। सीता दोस्तों, सीता का जो खाना पीना जो था, सीता तीनों बेटे के यहाँ खाते थे। शुरू में क्या करते थे, तीनों बेटे के यहाँ खाते थे। कैसे खाते थे, आज उसके यहाँ तो कल उसके यहाँ, परसों उसके यहाँ, वैसे नहीं। मन हुआ तो आज कैलाश के यहाँ खा लिया, मन हुआ तो नारायण के यहाँ खा लिया, मन हुआ तो बिज्जू के यहाँ खा लिया। मतलब होता है ना, आपके भी घर में दादा दादी होंगे, मान के चलिए आपका चाचा होंगे और आपका पप्पा होंगे, तो आपका दादा दादी होंगे, तो उसका कोई लिमिट होता। मन हुआ तो पहले उसके यहाँ खाना बना तो उसके यहाँ जाके खा लिए, या सामने उसके यहाँ पहले बन गया तो उसके यहाँ खा लिए। या हो सकता है क्या, आपके या किसी के यहाँ मीट या मछली बना तो चलो उसके यहाँ यूनिक चीज़ बना है, उसके यहाँ जाके क्या किए हम लोग, खा लिया। ऐसे होता था कि ना। लेकिन उसी तरह से सीता का भी चलता था। मन हुआ तो कैलाश के यहाँ, उसका मन, अपना मन की बात, मन हुआ तो नारायण के लिए यहाँ खा लिया, मन हुआ तो बिज्जू के यहाँ खा लिया। यानी तीनों में से उसका कोई दिक्कत न कहीं। लेकिन ऐसी इस तरह से दोस्तों चलते रहा। लेकिन उसके पत्नी को जो है ना अच्छा नहीं लगता था। किसके, तीनों के जो है पत्नी को अच्छा नहीं लगता था इस तरह से करना। तो वह जो है दोस्तों, कौन, कैलाश जो है, कैलाश की पत्नी इसको बार बार बोलता है, देखिए माँ जी ऐसे कर रहे हैं, कभी उसके यहाँ खाते हैं, कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ। तो इस तरह से उसके पत्नी इन लोग को क्या करता था, बार बार चढ़ाता था। ये लोग चढ़ाता था तो ये लोग का बैटरी चार्ज हो जाता था। तो देखिए घर में जो है झगड़ा लड़ाई क्यों होता है, बहू के कारण होता है। क्यों होता है, बहू के कारण ही होता है, नहीं तो नहीं होगा। ये चढ़ाएगा, देखिए ना बुढ़िया कैसा करे जो, वैसा करे जो, बुढ़िया इन्ना उन्ना खाए, जैसा होता है ना। जनरली हम लोग का गाँव समाज में भी होता है कि ना। तो ये क्या करता, कैलाश बोलता सही बोले आप जो है सही बोले। तो कैलाश आता, सबसे बड़े लड़का है ना, कैलाश आंगन पे आके तीनों को बोलाता, नारायण बिज्जू एकांत के आई। तीनों जो है दौड़ले आता है, बोलता है क्या हुआ, तो बोलता है क्या हुआ, तो वह बोलता है कि देखिए माँ जी जो है इसके वहाँ खा लेता, इसके वहाँ खा लेता, इसके यहाँ खा लेता, तो ऐसा ना ठीक नहीं लगता है, ऐसा ठीक नहीं लगता है। तो बोलता है क्या किया जाए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कैलाश बोलता है कि माँ जी को जो है एक महीना का महामारी लगा दिया जाए। क्या दोस्तों, एक माह का महामारी, समझे ना। यानी 1 महीना आपको कैलाश के यहाँ खाना है, तो 1 महीना नारायण के यहाँ खाना, 1 महीना बिज्जू के यहाँ खाना है। तो इस पर जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है बिज्जू को पूछता, बिज्जू अपने आप पूछता है कि मतलब माँ को जो है एक बार बोल के तो देखो, हो सकता हम लोगों को यह निर्णय या फैसला अच्छा लगा, लेकिन हो सकता माँ जी को तो नहीं। वो बोलता जो हम लोग करेंगे वही माँ जी को भी अच्छा लगेंगे। तो यहाँ पर माँ का क्या रोल होता है, मतलब जैसे भी खिलाए उससे कोई दिक्कत नहीं होता, या अलगे रखे। तो माँ जो है घर की ऐसी नहीं करती, उसको जैसे में करता है वैसे में। अच्छा होता है क्या, यदि आप माँ को जिस तरह से रखिए उसको रहने का मतलब होता है, लेकिन उसका दिल में क्या बीतता उसी को पता होता। एक कहावत है ना दोस्तों, एक कहावत क्या है कि एक माँ जो है 10 बच्चे को पाल पोस सकता है अकेले में। एक माँ 10 बाल बच्चे को क्या बोलता है, हाँ, उसको मतलब उसका देखभाल कर सकता है, देख रेख कर सकता है, उसको खाना पीना खिला सकता है, एक बचपन से लेके जवान तक। लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ को जो है नहीं रख सकता। यही होता है ना। 3 बेटा है, लेकिन इसका जो सीता जो है, सीता का जो है 3 बेटा है, तो ये जो है सीता अकेले में तो इसको पोसा होगा। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि इसका 3 बेटा मिलकर एक माँ को जो है नहीं देखभाल कर रहा है। तो उसका माँ का वहीं पर उसका माँ जो है ना अपने पति को याद करता है। किसको याद करता है, अपने पति को याद करता है। क्या यदि शायद यहाँ पर मेरे पति जो है जीवित रहते तो ऐसा दिन हमें देखने को नहीं मिलता।
तो दोस्तों यहाँ पर होता है क्या, सीता अपने आप में मतलब थोड़ा दुखी होता है मन मन, उसको बोलता है चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है दोस्तों हो गया क्या, एक महीना का महामारी लगा दिया। जैसे कि कैलाश के पास मतलब 30 दिन रहा, तो अगले 30 दिन किसके साथ रहेगा, नारायण के साथ। उसके बाद अगले 30 दिन किसके साथ रहेगा दोस्तों, तो बिज्जू के साथ रहेगा, इस तरह का। तो सीता को अपने आप में भिखारी सोचती थी कि ऐसा तो जिंदगी भिखारियों की होती है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर एक महीना का महामारी लगा, एक महीना का जो है रहने का लगा दिया। तो एक दिन की बात है दोस्तों, जब जो है कैलाश के पास जो है सीता थी, तो उस समय जो है दोस्तों नारायण की पत्नी, यानी नारायण की पत्नी जो है उसकी बेटे के जो है बर्थडे थे। बर्थडे मतलब हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं ना, फूक के केक जो काटते हैं, तो बर्थडे था और जन्मदिन जिसको बोलते हैं। तो जन्मदिन के दिन जो दोस्तों ये भवरी जो है रसमलाई बनाया था। क्या बनाया था, रसमलाई। लेकिन जो है उस टाइम में जो है सीता जो है किसके यहाँ थी, कैलाश के यहाँ थी। तो नारायण की पत्नी यानी भवरी ने उसको जो है दोस्तों सुबह के टाइम में रसमलाई लेके जाके देती है, किसको, तो सीता को। तो सीता को रसमलाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है राधा और पुष्पा दोनों मिलकर भवरी से क्या करती है, झगड़ा करने लगती है। क्यों, इसी बात पर क्या, अभी देखिए अभी जो है माँ जी मेरे पास है, तो तुम अभी जो है उसको रसमलाई ला के देती है, ये देती है। अभी नहीं, मेरे पास है मेरी माँ यानी सास, तो जो भी खाएगी रोटी कुछ भी, या सब्जी बना है या नहीं बना है, या नूने भात खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है तो हम ही खिलाएंगे। तुम ला के देने वाली कौन। दोनों में शायद झोटा पकड़ के भी झगड़ा लड़ाई उड़ाई हुआ होगा। तो जो है इसी बात से लेकर जो है दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई भी हुआ और बहस भी बहुत हुआ। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों कि रसमलाई सीता को किसने दिया, तो भवरी ने दिया। रसमलाई सीता को किसने दिया, भवरी ने दिया। ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों, इसको आप जो है याद रखिएगा। जब रसमलाई दिया तब जो है सीता राधा के पास थी। और एक ऑब्जेक्टिव ऐसा भी आता है दोस्तों, जब राधा के पास थी सीता यानी उसकी सास, तो 29वां दिन जैसे पूरता है, 29वां दिन पूरने के बाद दोस्तों यह जो है उसको हलवा खिलाता है। क्या खिलाता है, तो उसको जो है हलवा खिलाता है और हलवा खिला के उसको विदाई करता है। तो जैसे मान के चलिए सीता को याद भी नहीं रहता था कि आपका जो है माँ जी 30 दिन पूर रहा है, तो 29वां दिन ही सीता को बोल देती थी कि माँ जी आपका टिकट कल कटने वाला है, आपका जो है यहाँ पर दिन मतलब पूर गया। इस तरह से सीता को एक दिन पहले बोल दिया जाता था। यहाँ पर कंडीशन ऐसा भी नियम बना दिया गया था, यदि सीता के पास है कैलाश के पास है सीता, तो वह भवरी के पास नहीं जा सकती है, ना ही पुष्पा के पास जा सकती है। यदि वह कैलाश के पास है तो इसका बच्चा को वही नहीं खिला सकता और पुष्पा के भी बच्चा को नहीं खिला सकता। वह जो हमेशा राधा के पास है तो राधा का ही बच्चा और उसके काम काज को, उसी का काम काज को संभालेगा, नहीं तो अन्यथा किसी के पास नहीं जाएगा। तो दोस्तों हम लोग को भी गांव में देखिएगा बूढ़ी सब लेडीज़, चाहे मतलब बेटा बेटी में से के या बेटा या बहू से कितनों भी झगड़ा लड़ाई हो, लेकिन उसको पोता को क्या बनता है, उसको फर्ज। अब देखिएगा आप भी बचपन में जनरली हुआ होगा आपके भी साथ, यदि आपको धर्म धुर्म मार रहा है तो दादी वहाँ पर कितनों झगड़ा हो तो वह आपको क्या करता है, बचाने के लिए आता है। तो यहाँ पर ऐसे ही बहुत आता, यदि भवरी के पास है तो इसके बच्चे को खिलाता था, तो भवरी क्या करता था, बोलता था, बहुत तरह के उसको कड़ी खोटी सुनाता था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक दिन की बात है, कोई पेड़ के नीचे जो है बच्चे, ढेर सारे बच्चे जो है एक दाल रोटी का खेल खेल रहा था। कौन दोस्तों, तो दाल रोटी का खेल खेल रहा था। एक बच्चे के आंख में काला पट्टी बांध दिया जाता है और काला पट्टी बांध के बच्चे को बीच में रख दिया जाता है, और बहुत सारे बच्चे जो है आसपास रहते हैं, वो बच्चे जो है ऐसे करके बोलता है रोटी दो रोटी दो, फिर उसके पास जाता है बोलता है रोटी दो, फिर उसके पास जाता है बोलता है रोटी दो। तो यह खेल को जो है सीता भी देख रही थी। तो सीता के मन में आया कि ऐसा ही ज़िंदगी मेरे साथ हो रहा है। सीता अपने आप को उस समय दोस्तों भिखारिन मानने लगता है। क्या मानने लगता है, भिखारिन, कि हम ऐसे ही हैं, तीनों बेटे के पास जाते हैं रोटी दो, वो भी बोलता है रोटी दो। तो वह कौन खेल देखा, तो रोटी का खेल, और सीता अपने आप को क्या मानने लगा दोस्तों, तो भिखारिन मानने लगा। तो दोस्तों यह जो है कुछ दिन तक चला, एक महीना का जो है इसके पास रहना, इसके पास रहना, इसके पास रहना, एक महीना का जो लगाया था, तो कुछ दिन तक चला। फिर दोस्तों इसमें भी उसके बहू सबको जो है संतुष्ट नहीं होता है।
क्या नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता है। फिर जो है सब अपने अपने हस्बैंड को ऐसा ऐसा बात बोलते हैं। देखिए ना, बुढ़िया मेरे पास रहता है तो आके वो दे देता है सब्जी, तो वो दे देता है, हमको भी ठीक नहीं लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फिर कैलाश आते हैं। कैलाश आके बोलते हैं कि दोस्तों कि दोनों भाई को बुलाते हैं और बुला के वहाँ पर बोलते हैं, दोनों भाई आते हैं और आके बोलते हैं कि देखो नारायण और बिज्जू, इस तरह से भी माँ हम लोग को ठीक नहीं लगता, नियम को बदल दिया जाए। तो बोलता आप कौन नियम? तो बोलता है दोस्तों 50-50 रुपया का महामारी लगा दीजिए। 50-50 रुपया मतलब क्या महामारी, हम नहीं समझे। मतलब यही कि 50 रुपया हम, 50 रुपया तुम, 50 रुपया बिज्जू, तीनों भाई देंगे महीना महीना, और माँ जो है 150 रुपया उसका कुल हो जाएगा, और माँ जो है यही पैसा से अपने से खाना बना के अलग रहेगी और खाएगी। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कितना मतलब सीता को बुरा लगेंगे, उसका दिल में क्या मतलब आया होगा। सीता को ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पूरा सिकुड़ गया, मतलब ज़मीन क्या हो गया दोस्तों, पूरा जो है छोटा हो गया, और आसमान पूरा क्या हो गया, लगता फैल गया। उसको ऐसा लग रहा है कि ज़मीन नहीं है, ज़मीन पूरा सिकुड़ गया, आसमान पूरा फैल गया। तो यहाँ पर दोस्तों सीता क्या करेंगे, कुछ नहीं किए सीता। और सीता जो है जो भी नियम उसको बताते थे वह नियम का वह पालन करते थे। तो यहाँ पर दोस्तों 50-50 रुपया का क्या लगा देता है, महामारी लगा देता है, और 50-50 रुपया तीनों भाई करके देता है, और जो है वह 150 रुपया महीना वह अपने ऐसे खाना वाना बना के खाती है। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब महिलाएं बूढ़े हो जाते हैं, आपके दादी उदी भी, तो एक तो बचपन से वो काम उम करते आते हैं, क्या आपके पापा को बड़ा किए, उतना बड़ा किए कि नहीं, फिर आपको किए, तो उसका हक बनता है कि साथ में मिल उल के क्या करे, खाए। तो घर में जनरली होता है क्या, थोड़ा ही खाइए, एक के मुट्ठी खाइए, लेकिन सब मिल उल के रहते हैं तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा। तो जब महिलाएं बूढ़ी हो जाती हैं तो वो यही सोचते हैं, चाहे उसका कितनों बेटा रहे, वो चाहते हैं सब मिलजुल के रहे, हम उसके बेटे को भी खिलाए, उसका भी बेटे को खिलाए, उसका भी बेटे को खिलाए। इस तरह से बूढ़ी लेडीज़ को मतलब होता है खुशी। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों सीता के साथ कितना खराबी करता है। तो उसके बाद दोस्तों 50-50 रुपया का महामारी लगा देता है। बच्चे जो है वह सीता जो है खाने लगती है, और हमेशा वह पति को याद करता है कि यदि पति जो है दोस्तों रहता मेरा तो अभी मेरा ऐसा हाल नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर सीता अपने आप में दुखी हो गई, उसको घुटन महसूस होने लगी अपने ही घर में। तो दोस्तों सीता जो है, सीता के पास दोस्तों एक तो काला ओढ़ना था। कौन ओढ़ना था? काला ओढ़ना था। और सीता जो है काला ओढ़ना को देखकर रुआंसी हो गई, यानी रूठ गई। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि पिछले साल आए थे 2022 के एग्जाम में कि सीता जो है क्या देखकर दुखी होगी, तो अपना काला ओढ़ना देखकर क्या होगी, दुखी होगी। अब पता नहीं काला ओढ़ना देख के क्यों दुखी हुए होंगे। हो सकता है कि ओढ़ना जो है पूरे गंदा हो गए होंगे, और गंदा होने के बाद वह काला हो गए होंगे क्या, या हो सकता कुछ भी हो सकता। लेकिन काला ओढ़ना देख के वह क्या हो गया दोस्तों, दुखी हो गया। उसके बाद दोस्तों होली एक आता है। होली किस महीना मनाया जाता है? तो फागुन महीना। ये तो आपको तो पता ही होंगे। तो दोस्तों सीता को इस तरह से बहुत दुख का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। और सीता को जैसे भी रखा तो सीता उसी तरह से बात मानते रहा। सीता अंत में क्या करता है दोस्तों, सीता जो है अपने घर को छोड़कर दोस्तों वह जो है सुबह का टाइम था वह निकल जाता। इससे पहले दोस्तों सीता जो है चाय पीने का बहुत शौक था। किसको? सीता को। तो चाय जो पीता है दोस्तों, तो वह चाय जो है ना तीनों भाई पिला देता था। सुबह का टाइम में तीनों, उसका बहू कोई भी पिला देता था। हो सका तो पुष्पा, हो सका तो भबरी, तो कैलाश, तीनों में से कोई इसको क्या करता था, चाय पिला देता था। और एक बात और एक ऑब्जेक्टिव आया था दोस्तों कि जब कैलाश जो बिज्जू को बुलाया था कि आओ सब मिलके, अब यह नियम जो है ठीक न लगा, जो एक महीना का बांटा था ना, यह नियम ठीक न लगा। अब जो हम लोग दूसरा नियम लगाएंगे। तो वह जो है बिरजू को किस टाइम बुलाया था दोस्तों, तो वह कौन टाइम था? तो वह जो है दोस्तों दोपहर के टाइम में सबको बुलाया था कि बिज्जू तुम आओ और नारायण भी आओ। माँ को यह नियम, हम लोगों को यह नियम ठीक नहीं लग रहा, नियम को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो वह दोपहर का टाइम था दोस्तों। अब जो है सीता बिल्कुल अपने आप में निखर जाती है। सीता सोचता है कि यहाँ जो है क्या है,
तो सीता जो है अपने घर को छोड़कर दोस्तों सुबह के टाइम पे अपने घर को जो है छोड़कर वह बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही घर को छोड़कर जाते हैं तो देखता है उसको अपने आप में ऐसा फील होता है कि दुनिया कितना बड़ा है, चारों तरफ सुनसान है। उसको घर में जब रहता था तो लगता था ज़मीन इतना ठो है, लेकिन बाहर जैसे ही निकला चारों तरफ उसको तब एहसास हुआ कि देखो कि ज़मीन कितना बड़ा है, संसार कितना बड़ा है। उसको जो है मतलब घर से अच्छा बाहर ही लगने लगा। उसके बाद दोस्तों कहानी ख़त्म होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिला? तो यही सीख मिला दोस्तों कि जैसे लेडीज़, यह जो है 5 चैप्टर लड़कियों के बारे में विशेष करके है ना। लड़का ठीक होता है, शादी होने के बाद बदलता है, क्या है बदलता है? तो लड़की की वजह से। यदि बहू है तो एक कहावत है दोस्तों, एक लड़की ने जवाब दिया कि यदि माँ बाप को रखने का अधिकार बेटी को होता तो एक भी बेटी अनाथ आश्रम में नहीं, यदि माँ बाप को रखने का अधिकार एक बेटी को होता तो एक भी माँ बाप अनाथ आश्रम में नहीं होता, वृद्धाश्रम में नहीं होता। तो यहीं पर एक शातिर लड़का जवाब देता है कि वही बेटी अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मान ले तो भगवान कसम इस पृथ्वी में ही एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। तो होता है ना ऐसा जनरली, अपने माँ बाप को बेटी बहुत केयर करेगा कि ये लो बाबू, कि ये लो मायो, और यहाँ एक बुढ़िया भी लो खाइए घंटा। गांव में करता है ना ऐसा? तो नहीं, आप यदि अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मान लीजिए तो आपका भी माँ बाप है। यदि आप दूसरे के माँ बाप को जला रहे हैं, आप बहू होके, तो आपका भी माँ बाप है, वहाँ पर भी किसी का बेटी है वो भी जलाएगा, परंपरा। तो इस कहानी से यही सीख मिला कि यहाँ पर लड़कियों को विशेष रूप से इस सब पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पढ़िए लिखिए, ये सब याद रखिए, ठीक। तो इससे ऑब्जेक्टिव ढेर सारा बनेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों अब जो हम इसका ऑब्जेक्टिव दे देंगे आप वीडियो के बाद, और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। यदि छूटेगा तो आप मेरे वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं ऑब्जेक्टिव लेके। साथियों अब जो है हम लोग इसको तो विस्तार पूर्वक हम लोग धरती कब तक घूमेगी तो जो है हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़े। मैं आपसे एक वादा किया था कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आइए अब जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हैं और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, और प्रश्न को स्टार्ट करने के बाद आप जो है इसको देखिए और हमसे पहले कमेंट बॉक्स पे आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन ए में है श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया, सात कोई होता। तो दोस्तों इसको जो ट्रिक से आप रट सकते हैं, धरती कब तक घूमेगी, तो धरती कब से घूमती है? तो सवेरे से। तो इसका लेखक हो जाएगा सवेरे से, यानी सावरदैया। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएंगे। तो चलिए आप अब जो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाप्ती। पाप्ती जो है नगर का प्रमुख पात्र है। उसका मगम्मा जो है दही वाली मगम्मा की प्रमुख पात्रा है। लक्ष्मी ढहटे विश्वास की प्रमुख पात्रा है। सीता जो है दोस्तों वह धरती कब तक घूमेगी की प्रमुख पात्रा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब जो हम लोग प्रश्न संख्या 3, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो दोस्तों यह राजस्थान की है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब देखिए आपका पूरा ऑब्जेक्टिव आप सिर्फ देखिए और आपको जो सॉल्यूशन हो जाएंगे यदि मेरा कहानी को आप सुने हैं तो। कहानी यदि नहीं सुने हैं तो कहानी को पहले विस्तार पूर्वक सुनिए, उसके बाद आपको कहानी जो है 100% क्लियर हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों 4 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कहानी किसको प्रधानता दी गई है? तो वह नारी को दी गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 5 नंबर, सीता के बड़े बेटे के नाम क्या है? तो सीता के बड़े बेटे के नाम जो थे दोस्तों वह थे कैलाश थे, यानी 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, सीता के कितने लड़के थे? तो दोस्तों सीता के जो है 3 लड़के थे। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। आपको हम केवल ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हैं कि कहानी बताने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है कि नहीं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, होली किस महीने होता है? तो होली दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे, होली जो है वह जो हमारे देशों में फागुन माह मनाए जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएंगे। चलिए कैलाश की पत्नी की क्या नाम थी? तो कैलाश की पत्नी दोस्तों ट्रिक से भी बताया था, कौशिक कैलाश, कौशिक कृष्णा। तो कृष्ण की पत्नी की क्या नाम थी? राधा। तो कैलाश की भी पत्नी के नाम क्या हो जाएंगे? राधा। 8 का आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला, सीता के सबसे छोटे लड़के के नाम क्या थे? तो दोस्तों कैलाश के सबसे छोटे बेटे के नाम थे वह जो थे बिज्जू थे, यानी 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 10
नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो नारायण की पत्नी का नाम दोस्तों भवरी था। नारायण ट्रिक से भी बताए थे, नारायण हमेशा क्या करती है? तो भवर भवर करती है, भवरी। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, तो बिज्जू की पत्नी का नाम जो था दोस्तों वह पुष्पा था। क्या था? पुष्पा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? तो सीता के अनुसार दोस्तों वह जो है धरती सिकुड़ गई थी। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपया महा देने के लिए कहा? तो दोस्तों 50, 100, 60, 80। तो दोस्तों वह 50 रुपया देने को कहा, यानी 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों 14, किसके भीतर आंसुओं का समुंदर भर गया? तो दोस्तों वह जो है सीता के भीतर, कैलाश के भीतर, राधा के भीतर, बिज्जू के भीतर। तो दोस्तों सीता के भीतर। तो आपका 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर क्या भेजी थी? तो आपका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है रसमलाई। उसके बाद दोस्तों पुआ, हलवा, बचका। तो वह जो है रसमलाई भेजी थी। तो दोस्तों अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 16 में है, सीता कितने कितने दिन एक लड़का के पास रहती थी? तो दोस्तों वह जो एक महीना रहती थी, यानी 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि नहीं? तो आप देखिए कहानी से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट रहा है। तो आप कहानी को पहले अच्छा तरह से सुने। 18, सीता अपने को क्या मानती थी? तो सीता जो अपने को भिखारी मानती थी, यानी 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए 19 का 18 का 1, 19 में 3 बेटे की माँ है। तो 3 बेटे की माँ जो है मगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पप्पाती। 3 बेटे की माँ है दोस्तों, वह है सीता। आपका 19 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। चलिए आगे, सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो सावरदैया जो है किस भाषा के? तो वह दोस्तों राजस्थानी के है, यानी आपका जो है 20 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? तो जब सीता को अलग करना था तो कैलाश ने सभी भाइयों को बुलाया था। वह दोस्तों दोपहर का टाइम था, यानी 21 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 22, धरती कब तक घूमेगी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? गोपाल दास। तो आपका जो है दोस्तों हो जाएंगे गोपाल दास नागर, सावरदैया, के जमुना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसका जो है अनुवाद स्वयं सावरदैया जी ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब जो हम लोग चलते हैं 23 नंबर प्रश्न, 23 है, सीता रुआसी क्यों हो गई? तो बेटे के दुत्कार से, बहुओं के कलह से, अपना कालाव ना देखकर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है अपनी गरीबी पर। तो दोस्तों यह जो है अपनी काली और ना देखकर जो है यह दोस्तों रुआसी हो गई। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24, 3 बेटे ... 2 वक्त की रोटी ... 1 माँ है, किस कहानी की पत्ती है? तो दोस्तों वह जो है 24 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी धरती कब तक घूमेगी। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न है 25, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश का अनंत नहीं है? तो वह सीता को हुआ था दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न, किस दिन सीता को लगा लाई सी बिल्कुल फीकी है? तो वह उसको जो है होली के दिन लगा था दोस्तों। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धार्मिक, राजनीतिक, आचलिक, उसके बाद दोस्तों सामाजिक। तो आपका दोस्तों हो जाएगा सामाजिक, क्योंकि यह समाज में घटने वाला कहानी है, तो सामाजिक बोलेंगे। आगे दोस्तों, अगले दिन सीता क्या किया? तो अगले दिन सीता दोस्तों घर छोड़ दी, रोने लगी, काम करने लगी, या बिज्जू के पास चलेगी। तो घर छोड़कर दोस्तों वह चली जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर रुलकती रहे, यह किसने कहा? नारायण ने, पुष्पा ने, भवरी ने, कैलाश ने। तो उसके बड़े बेटे कैलाश ने। आपका 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो दोस्तों तो वह सीता ने देखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी क्या, यह किसने कहा? तो दोस्तों यह जो है नारायण ने, कैलाश की पत्नी ने। तो यह कैलाश की पत्नी ने कहा था। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। आपका जो है सिर्फ हम आपको दिखाए कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है कि नहीं, यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाता है। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।